ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, ओए होए, डिनर, मजे ही मजे, बकचोदी करो, उठो, खाओ, लड़ो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ। तो अब सीन ये हुआ कि मेरे बोर्ड्स चल रहे थे और मेरे पापा को हो गया उस टाइम एक्सीडेंट। मेरे को अगले दिन जाके लगा दिया, रजौरी गार्डन में आरटी ऑफिस है वहाँ पे कि तू फोटोकॉपी कर, फोटोकॉपी की दुकान में, यहाँ झाड़ू मार, प्लिट्सविला जाऊंगा, वहाँ से सनी लियोनी पटाऊंगा, नोरा फतेही आएगी वहाँ पे। क्या आपको लगता है मैं विनर के लायक नहीं हूँ भैया? वहाँ पे 45 कैमरे थे और सारे के सारे फिक्स थे। तो मैं उस दिन पैदा हुआ था उस दिन मैं अकेला लड़का था अपने वार्ड में जो पैदा हुआ था, बाकी सारी लड़कियां पैदा हुई थी। हर जगह कैमरा था, बस बाथरूम में नहीं था, बाथरूम में माइक था। भाई मेरे को लगा था इंग्लिश भैया में टोरा होगा, मेरे को जाते ही थप्पड़ वप्पड़ लाल घूसे पड़ेंगे, मेरे को बंदा ऐसा लगता था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में, और आज के जो हमारे गेस्ट है वैलेंस कुंद्रा भाई। क्या हाल है? बढ़िया भैया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं एकदम भाई जबरदस्त हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया, फर्स्ट क्लास दिख रहा है आपको, तंदुरुस्त एकदम चुस्त। भाई ज्यादा तंदुरुस्त दिख रहे हो आप तो। भाई मेरे क्वेश्चन है, मैं कर दूं स्टार्ट? आप स्टार्ट कर दो। 3, 2, 1 लेट्स रंबल। भैया आपका नाम क्यों पड़ा ये? मेरा नाम वैलेंस क्यों पड़ा? मेरा बर्थडे आता है वैलेंटाइन डे मैं तो वाले ये दिन। पूछा ही ना है, मैं हो सकता है आपका रियल नाम पूछता। मेरा रियल नाम ही वैलेंस है, आधार कार्ड पे भी। हाँ रियल नाम ही वैलेंस है, बचपन से नाम वैलेंस ही है मेरा। भाई फिर ये किसने रखा, बुआ ने या किसने, ये अब किसने करा? ये बहुत लंबी स्टोरी है। मेरा बर्थडे आता है वैलेंटाइन डे वाले दिन, ठीक है। तो मैं उस दिन पैदा हुआ था उस दिन मैं अकेला लड़का था अपने वार्ड में जो पैदा हुआ था, बाकी सारी लड़कियां पैदा हुई थी, ठीक है। हाँ वैलेंटाइन डे वाले दिन। और तो डॉक्टरों ने डिसाइड करा कि इसका नाम हम डिसाइड करेंगे, मम्मी पापा के साथ मिलके डॉक्टरों ने भी नाम रखा था मेरा। तो मम्मी पापा ने साइंस नहीं पढ़ी थी, उन्होंने वैलेंस रख दिया। फिर जाके 10th में मुझे रियलाइज हुआ कि वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण मेरी स्कूल में बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन मैं किलसा देता था लोगों की, तो इसलिए वैलेंस पड़ गया। वैलेंस पड़ गया शुरू से ही। तो मुझे लगता है भाई ये तो डॉक्टरों ने मजाक कर दिया है ना थोड़ा सा। मजाक हो गया भाई, मजाक हो गया, लेकिन मजाक के साथ साथ एक बहुत अच्छा टैलेंट भी हो गया भाई। यस 22 साल का मजाक। अरे भाई नहीं। तो कुंद्रा भाई अपनी ना जर्नी के बारे में बताओ, जो ये सोशल मीडिया वाली लाइफ है, इसमें आना कैसे हुआ भाई आपका? भैया सोशल मीडिया वाली लाइफ की जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई, मैं मतलब बचपन से वीडियो बनाता था 9th क्लास से, और सीन ऐसा था कि कभी 3 महीने में एक वीडियो बना दी। फोन तो होता नहीं था उस टाइम। कैसी वीडियो भाई? वाइन्स फनी वीडियो देख के किसी की कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, ये बना रहे तो फिर ऐसे करके हुआ। लेकिन फिर समझ आ गया कि भाई अपने घर की स्थिति ठीक नहीं है, ये सब बना नहीं सकते वीडियो, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना होगा जी। पढ़ाई वढ़ाई करी, अच्छी सी साइंस वाइंस ली, और फिर 12वीं में अब ये सीन होता है कि अब ना 12वीं के बाद ना एग्जाम देने होते हैं जेई के, इंजीनियरिंग के जी, ठीक है। वो अच्छे से दोगे तुम्हें बढ़िया कॉलेज मिलेगा। तो अब सीन ये हुआ कि मेरे बोर्ड्स चल रहे थे और मेरे पापा को हो गया उस टाइम एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया। अब वो हॉस्पिटल जाना होता था, फिर बोर्ड के एग्जाम भी देने हैं, फिर मेरे भाई के भी एग्जाम है। तो वैसे करके पूरी लाइफ चली गई उसमें, पूरे एग्जाम इसी में निकल गए कि कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, फिर वहाँ से हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है। उस ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, 1-1.5 महीना। फिर ना वहाँ पे सीन ये हुआ कि हॉस्पिटल से पापा को बोला कि तुम ना 6 महीने में ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तो वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए। अब हमारे घर में हो गई दिक्कत कि भाई अब करे तो करे क्या, कि अब क्योंकि पापा तो बेड पे पड़ गए और हमारा रिलेटिव इतने कोई सपोर्टिव नहीं है, जो भी करे खुद से करे, तो अब करे तो करे क्या। फिर मैंने कहा भाई अब बड़ा लड़का हूँ मैं, बड़े लड़के होने की जिम्मेदारी निभाते हैं भाई। मैंने कर ली जोमेटो डिलीवरी चालू, जोमेटो डिलीवरी। मैंने कहा भाई इसी में करते हैं, और क्या कर सकते हैं। मैंने अपना आधार कार्ड 1-2 साल ऊपर बढ़वाया, मैं लग गया डिलीवरी करने। तो भाई वहाँ पे जाता था, डिलीवरी करता था, और मतलब खाने को मिल जाता था घर चलाने के लिए, ठीक है। तो ये सीन हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब जब बाप पड़ता है तो घर के बड़े लड़के पे जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, तो सारे काम करे भाई। मतलब वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, तो भाई मैं जाके डिलीवरी करता था। फिर अब मार्केट होती थी हमारी, ठीक है, तो मार्केट में हमने पेंटो भी बेची है भाई 100 रुपये में खड़े होके, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, काम में बुरी बात है। हाँ, फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर ने बोला था 6 महीने में ठीक हो जाएंगे पापा, तो उनके कारण क्या हुआ, बीपी और शुगर के कारण आँखों की ना रोशनी चली गई। तो वो फिर सीन ऐसा बैठ गया कि वो आँखों से दिखना बंद हो गया। फिर वहाँ से 3-4 महीने और खिंच गए, फिर हम एम्स ले गए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वाइन्स में वैसा लगता है। और फिर मैंने कहा चलो व्लॉगिंग ही कर लेते हैं, तो फिर मैं हल्की फुल्की किसी दुकान में चला गया, वहाँ पे कर लेता था। तो इस बीच क्या हुआ कि मैं बस हर यूट्यूबर के टीम में जाके भैया प्लीज़ मेरे को ले लो यार वीडियो में है, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ ये वो, तो कोई उस टाइम लेता नहीं था। फिर उसके बाद ना मेरे को कॉल आने लगे वीडियोस के लिए। तो ये एक वीडियो है हमारे उधर ही है, नॉन में यूट्यूबर उधर रहते हैं हमारे जनकपुरी में ना, तो उन्होंने कहा पीछे खड़ा हो जियो भाई, आ जियो लाइट पकड़ लियो। मैंने कहा कितने पैसे? मैंने कह रहे 100 रुपये। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ।
100 रुपये मिलेंगे। मैं 100 रुपये के लिए गया था, मुझे घंटा फ़र्क नहीं था उनसे क्या करवा रहे हैं क्या नहीं। मैं लाइट पकड़ रहा हूँ, उस वीडियो में पीछे से जाते हुए दिख जाऊँगा आपको। मेरे को 100 रुपये मिल गए। मैंने कहा ठीक है चलो, ऐसे ही खड़ा कर लेते थे कोई भी वीडियो में, तो मैं उनकी मदद कर देता था जाके। तो ये सीन होता था। फिर ना लॉकडाउन आने वाला था। लॉकडाउन से 1 महीने पहले पापा का ना डायलिसिस हो गया, मतलब किडनी फेलियर हो गया। किडनी फेलियर हो हाँ, तो अब 3-4 दिक्कतें, एक्सीडेंट हुआ है, ब्लाइंडनेस हो गई शुगर और बीपी के कारण, अब किडनी भी फेल हो गई। तो अब वहाँ पे जाके हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में रखा हुआ था। अब मैं वहाँ पे एक क्रिएटर के साथ जुड़ गया था, तो उनके साथ काम कर रहा था। वहाँ पे मुझे फिक्स था कि तू आएगा मेरे शूट पे, तुझे 500 रुपये मिलेंगे, तुझे स्क्रिप्टिंग करानी है, तुझे डायरेक्शन करवानी है, तुझे मेरा प्रोडक्शन देखना है। तो मैं भी खुश, भाई 500 रुपये मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब मैं जोमेटो में 300 रुपये कमाता हूँ दिन का, अब उसमें वहाँ मिल रहे हैं। तो भैया मैं खुशी खुशी चला गया, कर रहा था। और वहाँ पे मतलब आते ही पापा बेड पे पड़े हुए हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो अब सीन ये हुआ कि कोविड आ गया। अब वो वहाँ पे ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। उन्होंने बोला भाई यहाँ से डिस्चार्ज करो, यहाँ से तुम नहीं रख सकते। मैंने कहा अब क्या करें? डिस्चार्ज करके घर ले गए। लॉकडाउन पड़ गया। अब वहाँ पे ना डायलिसिस में क्या होता है, पानी बढ़ता है शरीर में, तो वो स्वेलिंग होती गई। हमारी इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि उनका, जैसे वो शरीर से पतले थे और मोटे हो गए मेरे जैसे, और बैठे बेड पे पानी बढ़ता गया। फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। अब कोविड के सीन में हॉस्पिटल ने, आपको पता ही है कितना स्कैम करा है। तो हाँ, एक छोटे से हॉस्पिटल में ले गए नर्सिंग में, वहाँ पे रखा। फिर वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के उन्होंने और पानी बढ़ा दिया। फिर वाटर लेवल बढ़ गया बॉडी में। और फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करा। फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र करा, पहले 2-3 दिन उन्होंने कोविड के लिए रखा, फिर वेंटिलेटर पे डाल दिया। मतलब पहले रखा, फिर डायलिसिस करी। मैं ऐसी डिलीवरी करने जा रहा था, मेरी तो होप थी। मैं मंदिर से निकला, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उन्होंने बोला, मेरे को लग रहा था कि पापा अब ठीक हो जाएंगे। वो बोल के गए थे कि तूने पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि भाई मेरा ना कॉलेज ड्रॉप हो गया था जब पापा एडमिट हुए थे। सीन ये हुआ था कि मैं कॉलेज के लिए गया, वहाँ पे हमारे पास पैसे ही नहीं थे 1.5 लाख रुपए देने के लिए। मेरा दिल्ली के मतलब मेट, हमारे इंस्टीट्यूट के मेट में हुआ था, CS मिल रही थी, तो उसमें 1.5 लाख रुपए देने के लिए नहीं थे। फिर मैंने कहा छोड़ भाई, पैसे नहीं है तो घर वालों को क्यों परेशान करना, अपना काम धंधे में लगते हैं, करते हैं। फिर अब मेरे पापा कहते थे तूने पढ़ना है, बैलेंस, ये सब टुच्चे काम नहीं करने। मैंने कहा मैं उनको बोलूँ क्या भाई, उस बंदे को दिख नहीं रहा, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर क्या कहते हैं भाई, ये सब सीन हुआ। उसके बाद मैं बाहर निकला मंदिर से, डॉक्टर का फ़ोन आया कि इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया, इनकी हार्ट बीट रुक गई थी। मैं डर गया, मैं कहा ये क्या हुआ, मैं छोड़ के भाग गया हॉस्पिटल। फिर उन्होंने वेंटिलेटर पे रख दिया। अब वेंटिलेटर पे इंसान होता है भाई, जब इंसान वेंटिलेटर पे चला जाता है ना तो डेड है, डेड है। और हॉस्पिटल वाले पैसे बनाने के लिए रखते हैं। उन्होंने 12 दिन रख दिया वेंटिलेटर पे, और मुझे समझ ना आए, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पापा मतलब वेंटिलेटर पे पड़े, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद ही मेरे रिलेटिव आ गए। उन्होंने क्या करा भैया, मेरे भाई को उठाया, कहते अब तो तुम क्या ही करोगे, ये तो रहेंगे ही नहीं। तो भाई को बोला चल जा काम कर। तो मेरा भाई अपनी दुकान पे, तो मेरे भाई ने आज तक अपनी दुकान का शटर नहीं उठाया। हमारे घर के बाहर हॉस्पिटल है, वहाँ पे दवाई की दुकान है, उसने वहाँ पे जाके वहाँ पे उस पर लगा दिया मेरे भाई को, छोटे भाई को। वो वहाँ पे जाके शटर उठा रहा है, ठीक है, उसके वहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, उसकी चाय लेकर आ रहा है। और रही बात मेरे को अगले दिन जाके लगा दिया रजौरी गार्डन में RT ऑफिस है वहाँ पे कि तू फोटोकॉपी कर, फोटोकॉपी की दुकान में, यहाँ झाड़ू मार, यहाँ शटर उठा। मतलब अपने सगे ने। मेरा तो दिमाग ख़राब हुआ। फिर उसके 2-3 दिन बाद पापा एक्सपायर हो गए। तो अब मैं ही बड़ा हूँ, और जो उस टाइम फटी थी ना कि भाई करूँ क्या, सोचने समझने की शक्ति खत्म, बिल्कुल। अकेला लड़का, ओ भाई 17 साल का, मैं 17-18 साल का, मेरी फटके 4 कि करूँ क्या भाई, करूँ क्या ज़िंदगी में। फिर मैं तो वही अपना चला जाता था जोमेटो वगैरह। फिर ना उसके वहाँ पे उनके काम कर रहा हूँ, फिर भाई ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आगे, तो 2000 रुपये मिल रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के भी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाँ उसके बाद ये हुआ कि फिर वहाँ से ना मेरे को वीडियो के लिए कॉल आ गया, वीडियो के लिए कॉल आ गया कि ऐसे बैलेंस एक वीडियो है और तुझे ना मेन लीड का रोल मिल रहा है। मैं खुश कि भाई मेन लीड मिल रही है। अरे भाई, उस वीडियो में मैं जीजे साहब बकलोल भैया की वीडियो थी, मैं खुश। वरना वैसे मेरे को साइड के लिए बुलाते थे और मैं साइड के लिए चला जाता था, क्योंकि मेरे लिए पैसा मैटर करता था उस टाइम, रोल नहीं। फिर मैंने कहा भाई मेन लीड का रोल मिल रहा है, इस रोल में तो फाड़ दूंगा मैं, ठीक है। वो रोल होता है, आते हैं भैया बुलाते हैं, पंकज भैया की ऐसा रोल है, ये ले स्क्रिप्ट है। मैंने कहा इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है। मैं कहा भाई एंड तक पहले देखते थे, अच्छा बैलेंस का एक डायलॉग है, ओ ये रहा, यही तो बोला, ओहो ये है, बस इतने में मैं खुश हो जाता था। अब पूरी एंड तक 30 पन्ने की स्क्रिप्ट है,
और वो एक दिन में ख़त्म करनी थी। मैंने भाई चालू हुआ, मैं उस टाइम गंजा भी हुआ था, पापा एक्सपायर हुए थे, वो सब रखा हुआ था पोनी वगैरह। भाई मैंने अपना दिया। अब मैं आते ही भैया ने नीचे आया, भैया ने 1000 रुपये दिए, कह रहे ले। मैं कहा भैया ये, कह रहा ले ले। मैंने कहा भाई खुश, 1000 रुपये मिल गए वीडियो में एक्टिंग करने के। मैं खुश कि 1000 रुपये मिल गए भाई, चलो बढ़िया। घर में जाके पनीर मंगवाया, पनीर भुर्जी मंगवाई। अब मैं डर में था, मैं काम करने गया सुबह कि भाई मेरी शक्ल गंदी है, यह वीडियो नहीं चली क्या होगा, मेरे को काम मिलेगा नहीं, मैं इसी दुकान में काम करूँगा, ट्यूशन पढ़ाता रहूँगा, ये वो। भाई मेरी फटके 4। तो वीडियो आ गई, अगले दिन ही वीडियो आ गई, संडे था भैया। वो वीडियो आई और आप मानोगे नहीं, वो वीडियो 1 हफ्ते तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पे थी। अच्छा जी। हाँ, और उसमें 2 दिन में 10 मिलियन व्यूज़। मैंने कहा भाई हो गया। टाइम पे? हाँ उस टाइम पे 2020 की बात है, 2022 की और 21-22 की। फिर भाई जो यूट्यूबरों के कॉल आए कि मतलब कि आ जाओ। फिर मैंने कहा भाई अब 1000 क्यों भाई, 2 ले, 3 ले, 4 ले, जितने मर्जी ले, वो तेरे पे। फिर मैंने ऐसे करके बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे, किसी एक यूट्यूबर और था, मैंने अपने चैनल पर अभी सोचा ही नहीं था। फिर ना एक यूट्यूबर था जो 2 पेयर में यूट्यूबर थे, ठीक है, उनके 2 टीम मेंबर थे, वो 2 साथ में चैनल था उनका। एक चैनल पे 2 बंदे काम करते थे। अब सीन ये हुआ कि वो लड़ाई होगी दोनों की, तो उसके पार्टनर की जगह मैं गया था, ठीक है। मेरी बातचीत हुई किसी से, तो इमरान भाई वगैरह के नोन में है वो, तो उससे बातचीत कर रहे हैं। इमरान भाई जो हाँ, भाई है, उनके नोन में ही है वो। तो मैं उसकी बातचीत में उसके पार्टनर की जगह चला गया। बहुत बढ़िया बंदे हैं दूसरे इमरान भाई भी। तो उसके पार्टनर की जगह गया। अब दूसरे पार्टनर की जगह जब तुम जाते हो तो बहुत सर पे वो रहता है, व्यूज़ आएंगे नहीं। हाँ, बर्डन रहता है। हाँ, अब मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखवाई, सब कराया। भाई वो वीडियो डाली, मेरी फटी हुई थी, क्या होगा, उससे 4-5 हज़ार रुपये पकड़े, वीडियो गई, वो भी ट्रेंडिंग 1। ओ भाई मैं खुश, मैं कहा चल सही है कि फेस वैल्यू रिप्लेस हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियंस को ये पसंद भी आ रही है। फिर उसके साथ काम करता गया। फिर मेरा कॉलेज का सीन बैठा था, तो अब मैंने कहा भाई पढ़ना भी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, करे तो करे क्या। मैंने भाई अपना पैसे निकालने के लिए इसको ब्रांड दिलाया, ठीक है। और मेरी कॉलेज में बातचीत हो गई थी, जो मैंने पैसे जोड़े, मैंने कहा भाई अपनी पढ़ाई में लगा, बीटेक खुद से कर रहा हूँ, तो बीटेक अब लास्ट ईयर है मेरा, तो बीटेक के लिए पैसे दे दी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। आधी फीस दी, आधी फीस देनी बाकी थी, तो इसको ब्रांड दिलाया। इसने क्या करा, सब बातचीत ओके हो गई, पैसे लेने की बारी आई, इसने मेरे फ़ोन से नंबर निकाल के बोला कि मेरे अकाउंट में भेज, इसके अकाउंट में मत भेजियो। और यहाँ से मेरे 40,000 रुपये मार गया। मेरे पास है 20, बनने मेरे 60 थे, इसने मांगे 1.5 लाख। मैंने आगे 2-10 में बात करी थी कि तू 1.5 लाख रख, मैं 2-10 में बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तेरे को जितने मांगे उतने। फिर भाई वहाँ से पैसे खा गया, फिर मेरा वो नुकसान, मैं वो उदास हो गया। फिर उससे चैनल ही डेड हो गया उसका, चले नहीं अपने आप। मैंने कुछ ऐसा दिल से चाहा नहीं। फिर उसके बाद खुद फ़ोन करके मेरे को वापस कर रहा पैसे, ये ले भाई। मैंने कहा नहीं भाई चाहिए नहीं, छोड़, मेरे को ऐसे पैसे चाहिए ही नहीं। फिर मैंने कहा काम ही नहीं करना। फिर मैंने अपना ही उस टाइम चालू कर दिया। फिर जो थोड़े बहुत पैसे थे मैंने कहा करे, और आप मानोगे नहीं 6 महीने के अंदर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। हाँ, फिर वहाँ से फिर अपना ही चालू कर दिया कि अपना ही करना है, और किसी के में नहीं जाना। जाना है तो हाँ, जिससे बातचीत है, जिससे अपनापन लगता है, उसके में जाना है। अभी तक किस किस यूट्यूबर के साथ काम किया है? बहुत सारे हैं भैया, नाम गिनवा दो भाई एक बार। पहली वीडियो में आया था सबसे स्टार्टिंग में स्वैगर शर्मा की, उसमें कोने में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे चालू हुई, और बहुत सारे हैं। मान लो बकलोल भैया वगैरह ये सब हो गए, विभू भैया वगैरह हो गए, और सात्विक भाई, तरेड, मयंक भाई, ठीक है, मयंक भाई हो गए अपने। और कौन कौन से हैं, अवनीश भाई हो गए, अन्नी भाई हो गए, हर्ष भैया हो गए, स्वरा हो गई, और प्रतिष्ठा जी हो गई, ठीक है। और बहुत सारे, फिर अब फुकरा भाई वगैरह। मतलब मेहनत कर रहे हो लगातार? हाँ, मेहनत ही करते हैं, हमें पता है मेहनत से ही मिलना है सब। हाँ, जो मिलेगा भाई मेहनत से ही मिलेगा। फेवरेट यूट्यूबर कौन है? फेवरेट यूट्यूबर तो अभी तो मैं खुद अपना नाम छोड़ के बताना भाई। अपना यूट्यूबर अनूप चहल। अनूप चहल। हाँ भाई, पब्लिक कह क्यों ऐसे कुछ दूसरे तरीके से कहलवा दी, खरीद लिया भाई। अरे नहीं, फेवरेट तो सारे यार बंदों पे होता है। अच्छा चलो, अगर अनूप चहल का नाम ही आ गया भाई, पहली बार मुझे कहाँ देखा था? आपको तो मिले थे 4 साल पहले आप, उससे पहले ना देखे? उससे पहले आप वीडियो बनाते थे वाइन्स अपनी। अच्छा, आपने, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, कहाँ देखा था? मेरी किसी वीडियो, मेरी वाइन्स में। तब आपकी एक आधी देखी थी मैंने, ठीक है। फिर फेसबुक पे देखी थी, ये चाटा मारने वाली। पहले चाटे मारने की चलती, चाटे मारने वाली फिर देखी थी भाई। मैं बताता हूँ, जो ये फेसबुक का फिलहाल कंटेंट चल रहा है ना, ये मैं 2016-17 में बना था। हाँ, फिर वो छोड़ के कॉमेडी पाया। मुझे नहीं पता था ये 2024 में दोबारा वही कंटेंट आ जाएगा भाई।
चल रहा है भाई, ये साइकिल ही ऐसी है। साइकिल है कि अभी भी कंटेंट का बहुत वो है, बहुत है। अभी तो कुछ ऑडियंस ही नहीं आई, फिर वही कहते हैं लोग, फिर ऑडियंस ना आ पाई अभी तो। अभी बहुत ऑडियंस बाकी है भाई एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे फिट भी हो एकदम, फिट तो मैं हूँ, ऑलराउंड हूँ मैं तो। हंसमुख हो भाई खूब, लेकिन रियल लाइफ में कभी लड़ाई हुई है? लड़ाई? रियल लाइफ में लड़ाई वो दाड़ दूड़ हाँ दागुसंड स्कूल में होती मेरी तो। स्कूल में किस बात को लेके? स्कूल में बस एक नया लड़का आया था, वो ज्यादा अकड़ दिखा रहा था, फिर उतारी बेल्ट मारी उसको, बेल्ट मारी थी। फिर उसके बाद से उसने बात नहीं करी। फिर उसके बाद एक दोस्त की लड़ाई हुई थी। दोस्त की लड़ाई में क्या हुआ, मेरे दोस्त मैं जल्दी बनाता नहीं, ठीक है। अब दोस्त हो गए, जैसे आपको दोस्त बोला ना, तो दोस्ती निभाऊंगा, ठीक है। और दोस्ती होती है बहुत पक्की वाली, दोस्ती उन्हीं से करनी चाहिए जो तुम्हारे काम पे साथ दे, ठीक है ना। तो दोस्त की लड़ाई हुई भाई, चले गए। अब दोस्त की लड़ाई है तो जिम्मेवारी होती है भाई, मारो पहल कर दो। अब बंदा आया, वो 10 बंदे लेकर आया होता, मैं, मेरा दोस्त और उसके साथ एक और बंदा, हमने कुछ नहीं करा, चाबी फंसा रखी थी। उसने सीधा आया, उसने मेरे दोस्त को मारा, एक चाटा मारा कि सॉरी बोल। फिर हमने कुछ नहीं करा, सर झुकाया, पटापट चाबी घुसाई मार दी। वो भाग गए, सारे भाग गए, कोई सा नहीं बचा था वहाँ। बहुत बढ़िया भाई, मतलब रियल बदमाश हो आप, रियल लाइफ के बदमाश ना, रियल बदमाश हो भाई। लड़ाई तो करते हैं, लड़ाई जब मन करता है। अब तो मैं हक के लिए लड़ना चाहिए भाई, हक के लिए लड़ना चाहिए भाई। जो हक के लिए ना लड़ा वो कहाँ का भाई, कहीं का नहीं है वो पट्टू है वो भाई। हम रोस्ट कर रहे हैं क्या लोगों को? नहीं यार, हम हक की बात बता रहे हैं। हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो, रोड पे मत लड़ो, जबरदस्ती मत लड़ो। ऐसे नहीं कि तुम किसी, आजकल के लड़के क्या करते हैं, कोई रिक्शे वाला दिख रहा है, लड़की बैठी हुई है, रिक्शे वाले को उतर के थप्पड़ मार दिया, अबे ये क्या एटीट्यूड है तेरा। और सामने कोई और बंदा होगा मर्सिडीज वाला, उसको मारा नहीं जाएगा, तो ये तो बकचोदी हुई भाई। गरीब लोगों को, गरीब लोगों तो ऐसे नहीं। भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप प्ले ग्राउंड में गए, घर वालों से दूर रहे, और सबसे बड़ी बात फोन से दूर रहे भाई। ओह नो, प्लेग्राउंड एक्सपीरियंस मतलब ऐसा लग रहा था जंग के मैदान में चला गया मैं भैया, आप मानोगे नहीं। मतलब कंपटीशन, हर दिन कंपटीशन, हर दिन कुछ नया हो रहा है, ठीक है। और हर दिन तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है कि आज ये करना है, आज ये गलती करी तो इससे सीखना है। और रही बात पूरी दुनिया से ही दूर थे एक तरीके से। हाँ भाई तिहाड़ जेल वाला एक्सपीरियंस था, ना धूप देख सकते हो ना कुछ देख सकते हो, गंदी शक्लें देखनी है तुम्हें जो 16-15 जाने हैं, ठीक है। हम बाहर बालकनी से मुंह तक नहीं मार सकते, हमारे कमरे में कबूतर भी नहीं आता था, इतना बेकार वो था। अच्छा जी, मगर मजा बहुत आया भाई। जैसे धूप वगैरह भी ना मिलती थी, अंदर एसी में रहना। मैं बताता हूँ, हमारे को ना लेजेंड रूम मिलता था, उसमें बस बालकनी थी, तो हम भी उसमें कुत्तों की तरह आगे बाहर खड़े हो जाते थे सारे, 16 के 16 जाने खड़े हो गए। वहाँ भी कैमरा लगा हुआ था? हर जगह कैमरा था, बस बाथरूम में नहीं था, बाथरूम में माइक था। माइक का क्या करते वो? माइक मैं जान के पास हुआ जान के बॉडी कर देता था तो सुनो और माइक लगाओ तुम, और वो इरिटेट हो जाते थे। लेकिन भैया वहाँ पे मतलब सीन पूरा यही था, धूप वगैरह भी थी तो मतलब बहुत लिमिटेड टाइम के लिए थी, और हम सारे एक ही घर में कैद रहते थे सारे, तो वही गंदी शक्लें देखो एक दूसरे की, आपस में लड़ो, आज इससे लड़ाई आज उससे लड़ाई, अपना सर मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब पूरा रोलर कोस्टर राइड थी एक तरीके से। मतलब डेली वही लोग देखने और फिर वहीं रहना। इन्हीं से बात करनी पड़ेगी, अबे यार किनसे भाई उसमें बताओ ना। इन्हीं से बात करनी पड़ेगी, आपसे नहीं अरे मतलब जो 16 के कंटेस्टेंट थे, फिर आ गया ये उठ के। भाई आपका फेवरेट मेंटोर है कौन है? और अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप मतलब किसे चूज करते? फेवरेट मेंटोर जो स्टार्टिंग में 4 थे, एल्विश भैया, कैरी भैया, टेक्नो भाई और मॉडल भाई। तो मैं एल्विश भैया की टीम में गया था क्योंकि वो मेरे फेवरेट मेंटोर थे। हाँ स्टार्टिंग में, इसलिए। तो भाई कोई वैसे बताओ ना एल्विश भाई की कोई खूबी बताओ, या कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करो ना उनका। भाई मेरे को लगा था एल्विश भैया में टोरा होगा, मेरे को जाते ही थप्पड़ वप्पड़ लात घूसे पड़ेंगे, मेरे को बंदा ऐसा लगता था कि भाई ये तो मार देगा कोई बात बोलने में। लेकिन फिर हम मिले, ओए 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 ओए, जो हमने बकचोदियां करी एक साथ बैठ के। अच्छा, मतलब वो आते थे ना तो वो मेरे को पंप करते थे, ही मैं भी हंसता था, ही। और फिर एक लड़का था वहां पे, तो ना मेरे को बस ऐसे करते थे, शाह इसकी लेनी है, मैं कहा अच्छा भी चालू उसकी तो लेते थे फिर पूरे शो तक, मतलब मजे में ये चलता। मैं तो पूरा शो मजा कर रहा है, बस मजे ही करे हैं बस, पूरे उसमें यही चलता रहा। भाई जो इसमें प्ले ग्राउंड में जो विनर रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये सही डिसीजन था या क्या था? इसका जो रिजल्ट आया ये आपके हिसाब से डन है? क्या आपको लगता है मैं विनर के लायक नहीं हूँ भैया? मैं बताओ ना भाई। अरे विनर मतलब देखो, मैं कहीं ना तो कहीं बताऊँ, विनर मैं भी बनना डिजर्व करता हूँ एज कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट एंड वो, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटी आए हैं सब ने बोला एंटरटेनिंग बैलेंस लगा हमें, ठीक है। बट एक गेमिंग और एंटरटेनमेंट शो है,
तो हाँ पिंगू भी भाई जैसा, पिंगू जीता कोई दिक्कत की बात नहीं, और टीम एल्विस जीती तो वो ज़्यादा, हाँ टीम एल्विस जीती भाई। यस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वैसे जैसे आपका प्लेग्राउंड था, बाहर आए, हाँ बाहर आके सबसे पहले किससे मिले भाई? बाहर आके तो घर आया मैं, फिर गया सीपी हनुमान मंदिर, हाँ मंदिर जाने के बाद फिर मैं अपने दोस्त यारों से मिला हूँ। हाँ, घर वालों का भाई क्या वो था रिएक्शन की? हाँ मेरी तो मम्मी भी आई थी प्लेग्राउंड में वहीं पे ही? हाँ उनको बुलाया था जब वो हुआ था पेरेंट्स डे कुछ हुआ था, हाँ फैमिली डे, तो मम्मी को बुलाया था, मेरी मम्मी आई थी सिर्फ, तो सब रो रहे थे। आप देखना अगर देखा हो आपने तो, मतलब अगर लोगों ने भी देखा हो तो, मतलब सारे हर घर, मतलब कोई बच्चा नहीं था, प्रोडक्शन वाले भी रो रहे हैं, सब रो रहे थे, सब रो रहे थे कि भाई इतने, हम कितने महीने, 1 महीने बाद मम्मी से मिल रहे थे। तो मैं तो रोया ही था और जितने कंटेस्टेंट थे वो भी रोने लग गए थे। क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात ये है ना कि सारे बहुत कम उम्र के बच्चे हैं वहाँ पे, यस है ना, और फिर एक बच्चे का 1 महीने दूर रहना, और क्योंकि जो वहाँ की टीम होती है ना उसकी जो संभालती है सारा कुछ, वो भी समझती है भाई ये है तो बच्चे ही, बच्चे भाई हमें बच्चों की तरह ही रखते थे, हमें खाना आ रहा है मजे ही मजे, सुबह उठो, सुबह का तो लंच उसमें करो, खुद ना बनाना पड़ता भाई? नहीं लंच आ रहा है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, उसमें लंच, बताओ। ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स, ओए होए डिनर, मजे ही मजे, बकचोदी करो, उठो खाओ लड़ो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ फिर सो जाओ। ये बकचोदी करो, बस ये सीन चल रहा था सारे टाइम, यही सीन चल रहा था। भाई फुकरा भाई को आप पहले से जानते हो, हाँ है ना? जब फुकरा भाई की वहाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, हाँ हाँ, तो कैसा लगा एकदम? मैं बताऊं सच में, जब वो आए बिल्कुल थे, एकदम आपको पहले पता था आएंगे वो कि नहीं? मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वो एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं ना, हाँ। वो उस अपीयरेंस के लिए आए हैं, और अपीयरेंस जैसे हर वीक आता था तो मुझे लगा वो आए हैं। भाई मैं तो जाके गले ही लग गया कि भाई मेरा अपना बंदा कोई आ गया। मैंने कहा भाई बड़ा भाई जैसा आ गया, मेरे बड़े भाई जैसे ही है वो, तो मैं लग गया कि भाई मेरा बड़ा भाई आ गया, और मेरे को पता नहीं था कि उनकी कोई टीम डूम भी आएगी। ठीक है, फिर बाद में बैठा, फिर बाद में पता लगा कि उनकी भी टीम आ रही है। मैंने कहा शिट, ओ नो, अब इनसे भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन टीम में दम नहीं था तो क्या कर सकते हैं। टीम में दम ना था? अरे नहीं, मतलब कुछ एक आधे बंदे थे, वो तो भैया को भी पता है, लोगों को भी पता है, वो एक आधा प्लेयर था, बाकी फिर मेरे कंपेयर में कोई नहीं थे बढ़िया वहाँ पे। तो वैसे ठीक है भाई, जैसे कि अभी वहाँ पे गए थे फुकरा भाई अंदर, तो उनकी बहस भी होगी थी ना किसी से, कुछ ऐसा हुआ था? बहस, हाँ वो शायद चिल से हुई थी। चिल से? वो क्या क्या पूरा मतलब, हो सकता है उन्होंने कुछ क्लिप काट रही हो शो के दौरान, लेकिन रियल में तो आप वहीं थे, क्या था ये पूरा माजरा? रियल में कुछ मतलब मेरे को इतना याद नहीं, इतने दिन हो गए हैं सच बताऊं तो, लेकिन माजरा ये था कि कुछ वो पॉइंट आउट कर रहा था उनके टीम के मेंबर को कुछ गलत वे में नीचा दिखाने के उसमें, तो फिर मतलब चिल, फिर फुकरा भाई ने सुना दिया कि ये चीज़ करनी गलत है, तू ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। ठीक है, फुकरा भाई, फिर उसमें बहस हो गई थी दोनों की, इसी बात को लेकर खिंचती गई थी बहस, खिंचती गई थी। हाँ फिर बहस ही बहस होती गई। क्या भाई किसी मेंटोर से ये बहस करना ठीक है आपके हिसाब से या गलत था? तो एज अ मेंटोर अगर देखे तो भाई मेंटोर की जगह पे बहस करना, वो अपना पॉइंट रखो, लेकिन अपना तुमने पॉइंट रख दिया उसके बाद बहस करना ठीक नहीं है। मतलब अपना पॉइंट रखो थोड़ा दायरे में, है ना? हाँ दायरे में, कि गलत है वो चीज। क्योंकि मेंटोर का पूरा मतलब क्या होता है भाई? मेंटोर गुरु, एक तरीके से गुरु है ना, जो पूरी टीम को संभाल रहे हैं, तो उनसे बहस करना इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। यस, बहुत बढ़िया भाई, इंग्लिश आती है भाई, इंग्लिश आती है, पढ़ा लिखा को हूं, आंगनवाड़ी नहीं हूं, अंगूठा छाप नहीं हूं। जो ये अंदर के लोग थे ये रियल थे सारे, या फिर कैमरा फेस के लिए कुछ अपना डबल पर्सनालिटी लेके चल रहे थे? नहीं, सब रियल थे, सब रियल थे, और कुछ एक आधे होंगे कि जो दिखने के लिए बोलते थे। ठीक है, तो कोई भाई लड़ते अब अंदर तो जबरदस्ती पे एक पॉइंट पकड़ के लड़ रहे थे, मैं कहा लड़ने दो, मेरा जब मूड होता था तब मैं लड़ता था, जब मेरे को हंसाना होता था मैं हंसाता था, मेरा तो ऑब्वियस यही जोन है कि मैं तो बकचोदी करता हूँ, खत्म बात। इसमें मतलब आपने ऐसा देखा या किसी को देख के ऐसा लगा कि भाई ये बंदा बस ओनली कैमरे में दिखने के लिए छोटी छोटी बातों को बिना बात उगाड़ रहे हैं? सारे ही ऐसे थे फिर तो। सारे ऐसे सारे ही ऐसे थे। तो क्या भाई मेरा नाम लेके पूछा ना कि तेने ऐसे क्यों करा? नहीं मैंने उखाड़ा तो नहीं है, मतलब कुछ जबरदस्ती बातों को, लेकिन वहां पे थे तो सबको छोटी छोटी बातों में, अब पिन लग गई, पेंसिल गिर गई, उस पे लड़ो, ये सीन है। अच्छा ये पेंसिल टच होगी भाई, तेने पेंसिल क्यों टच करी मेरा? अरे भैया आप बात बताओ, 16 दाने एक बड़ी सी कोठी में बंद कर दिया है ना, तुम बाहर की दुनिया से बात कर सकते हो ना देख सकते हो, अब तुम्हें एक दूसरे की शक्लें देखनी, अब वो माहौल ही ऐसा है, लड़ाई तो होगी ही होगी। अब आपको मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया ना तो भी लड़ाई होनी ही होनी है, क्योंकि कोई और बात भी तो हाँ रियली है ये सारा। अब ऐसे लग गई, अरे अनूप भाई, अरे तूने ऐसे कैसे मारा, इन माई ओपिनियन यू आर रॉन्ग,
अच्छा, अब ये का मतलब है मैं फोन पे बिजी हूँ तो ऐसे मारो कोई फर्क ना पड़ रहा, अगर मेरे दोनों कोई काम ना ऐसे मार दी तो क्यों मार दी? कोई काम नहीं वहां पे, कोई काम नहीं, बस बैठे रहो। अब भाई आपकी शक्लें देख रहे, कैमरा भाई को देख रहा हूँ, आप बोर नहीं हो जाएंगे? हम तीनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। हाँ, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि और 40 दिन तक देखना है। अब बताओ, उधर से उठ के फिर इधर आ रहे हो। हाँ इधर आ रहे हो। भाई अंदर आपकी दोस्ती सबसे पहले किससे हुई? दोस्ती मेरी पिंगू से ही हुई थी। पिंगू से हुई? पिंगू से ही हुई थी। मतलब आप मानोगे, ट्राई आउट्स में मैं और पिंगू मिले थे, हमारा एक ही होटल रूम था। तो मैंने उसको बोला था, देख वो मेरे से बड़ा है 1-2 साल, तो मैंने उसको बोला था, देख तू मेरा बड़े भाई जैसा है, ठीक है। अच्छा, सेट कर रहे थे उसे? सेट नहीं, और हम दोनों सेट हो गए थे। तो वो मोटे से पतला हुआ था और मैं मोटा। कह रहा बैलेंस तू पतला हो सकता है। मैंने कहा यार किसके साथ रूम दे दिया, मेरे को रहना ही नहीं इसके साथ है। ये पतला कर रहा है। ये पहले तो ये था मेरा, फिर वो बात हुई, हमारी बकचोदी हुई थोड़ी, फिर वो सेट हो गया। उसने कहा देख भाई चाहे जो भी हो, हम दोनों ना साथ में जाएंगे फाइनल्स तक, ठीक है, और जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन फाइनल तक साथ में जाएंगे। और फिर वही बात हो भी गई, एंड में हम दोनों दोस्त फाइनल में ही गए थे। फाइनल में गए। हाँ। भाई जो अंदर रह के जो दोस्ती हुई, और कौन ऐसा है जिससे बाहर भी वो दोस्ती बरकरार वैसे ही बनी रखी है? मतलब कुछ कंटेस्टेंट है जिनसे है, मतलब दोस्ती क्या, मतलब बातचीत ही है, दोस्ती भी है ही एक जैसे तरीके कि से। नाम बोल दो ना भाई। पिंगू वगैरह, पिंगू कुशल वगैरह, ये सब हैं इनसे बातचीत है, इनसे है अच्छी बातचीत, मतलब बाहर सही- भी, बाहर सही है भी, हाँ मतलब। फोन वगैरह में। और अंदर जाने के बाद सबसे पहले लड़ाई किसके साथ हुई और किस बात पे हुई, अगर ध्यान हो तो भाई आप? लड़ाई मेरी हुई थी तगड़े वाली? तगड़े वाली तो हिमांशु से ही होती आई है, लेकिन लड़ाई हुई थी मेरी पहले चिल से हुई थी। लेकिन चिल वाली ऐसी थी कि जैसे अभी लड़े, हाँ। फिर अब वो भी बकचोद मैं भी बकचोद, अब 10-15 मिनट बाद हमारी शॉर्ट हो गई थी लड़ाई। अच्छा, लड़के फिर अच्छा यहाँ तेरी गलती थी, तेरी बैट हाँ। खाना लिया हुआ है। अरे मैं सीन बताता हूँ, हुआ क्या था, हम लड़ रहे, हमने बहुत गंदी लड़ाई कर ली, ठीक है, और हमें पता नहीं, हम पीछे से फिर प्रोडक्शन वाला जा रहा, मैंने कहा सारी लड़ाई की ऐसी तैसी हो गई। कोई फायदा नहीं हुआ, कैमरे का ट्राइपॉड जा रहा है, मैंने कहा चल छोड़ यार, अब कट जाएगा, अब कट जाएगा। कह रहे हम फिर बकचोदी करने लग गए थे। फिर सबसे ज्यादा हिमांशु से हुई थी। हिमांशु से हुई है ज्यादा? हाँ वो रोडी था ना, हाँ, वो रोडी वाला था, उसी से हुई थी। हमने देखा जो सोया है, सोए क्या नाम है भाई? सोए सोए सोए, सॉरी भाई, जो सोए है, सवा जो सोए है भाई, सोए। तो वो आपकी एक अच्छी दोस्त रही, लेकिन आगे चलते चलते सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो वही आपके अगेंस्ट होगी। गेम थी भैया यार, अब तो हो गई दोस्त। कैसी गेम थी भाई? पहले वो थी, फिर एलिमिनेट हो गई, फिर हम मतलब याद कर रहे थे दोस्त यार कि कहाँ गई, अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो आ गई, ठीक है। फिर जब वो आई तो मेरी टीम में ही आई, ठीक है। अब जब अपनी टीम में आ जाए तो खतरा मेरे लिए ही था ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग किसी एक टीममेट से ज़्यादा हो गई थी मेरे, ठीक है। तो अब वो जब दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो रही है तो ऑब्वियसली बात है 2 वोट उधर इकट्ठे हो गए। अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 2 वोट उधर इकट्ठे हो गए और मैं अकेला पड़ गया, ठीक है। फिर हमारी कुछ लेजेंड वाली बात हुई थी कि मैं तुझे लेजेंड बनने दूंगा अगर वोटिंग सिस्टम हुआ तो उसने बोला तो मैं जेजे को किल जोन में डालूंगी। मैंने कहा अपने ही दोस्त को किल जोन में डाल रही है तो मेरे के पे क्या करेगी, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके अगले दिन टास्क हो गया हमारा कि कैलोरीज बर्न 30 मिनट तक भागो, 30 मिनट तक भागो, कैलोरीज बर्न करो, एक्सरसाइज करो। तो आप बताओ, आपको देख के क्या लगता है मैं कितनी देर तक एक्सरसाइज कर पाऊंगा? बताओ, सोचो। अगर भाई दौड़ना है तो करीबन 4-5 मिनट तो दौड़ ली होगी जब अपने आप पे बात आई है तो। है, और मेरे टीममेट एक जिम वाला तगड़ा और वो भी पतले दुबले दोनों, ठीक है। अब वो टोटल भागे 6 मिनट और एक भागी लड़की जो सवे आपकी, हाँ वो 3-4 मिनट, ठीक है। और मैं भागा अकेला, मैं भागा 22 मिनट 22 मिनट भागा, एक्सरसाइज करी मैंने। अब बताओ मैं लेजेंड बनना डिजर्व नहीं करता? फिर उसके बाद मेरे को श्रेया ने पप्पी भी दी, मैं पप्पी के लिए भागा था और लेजेंड बनने के लिए। भाई फिर तो आप भागते ही रहो, भागते पप्पी मिली। फिर तो आप भागते रहो। भाई आपके हिसाब से गेम और वोटिंग दोनों इक्वल हैं, या फिर मतलब ये शो जीतने के लिए गेम अच्छा होना चाहिए या फिर वोटिंग से ही जीता जा सकता है? नहीं, ये शो जीतने के लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। वोटिंग भी मैटर करती है, गेमिंग भी मैटर करती है और एंटरटेनमेंट भी मैटर करती है। अब एंटरटेनमेंट की बात बताऊं, जैसे हमारी टीम एलविश में एक गेमर था, मगर वो कुछ मतलब हमारी टीम में वो उस खास का नहीं था, उस लेवल का जो बाकी टीम को हरा सके। तो डे 1 से भैया हमारी टीम में कमाई होती नहीं थी गेमिंग में, तो मुझे पता लग गया था कि खुद से करना है। तो भाई मैं एंटरटेनमेंट में खुद ही, बस वीक 1 छोड़ के उसके बाद से सारे टास्क फर्स्ट आया हूँ, ठीक है। एलविश भी अभी हैरान थे ये टॉप 4 में कैसे आ गया। इतने रंबल के। और फिर उसके बाद वोटिंग मैटर करती है। वोटिंग मैटर करती है? हाँ, फिर उसके बाद वोटिंग, सारी चीज़ें मैटर करती हैं तीनों। तो भाई इसमें कुछ ऐसा ना होता कि
जैसे अगर हम अच्छा खेलते हैं तो ही हम जीत जाएं, जैसे प्ले ग्राउंड एक पूरा का पूरा वो हो गया कि भाई हम ना पूरा अगर अच्छे गेम खेलते हैं तो ही जीत जाएं, या वोटिंग किसी एक चीज़ पर ना, मतलब सारा बैलेंस बना के चलोगे सब बैलेंस, तो ही सब बैलेंस। अब अभिनव अच्छा खेलता था, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ चीज़ों पे पिंगू बढ़िया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीता तो पिंगू ही ना, पिंगू भी बढ़िया है और टीम एलविश है ऊपर से। एलिश भाई राव साहब, उसके अंदर हिमांशु और आदि की लड़ाई हुई हाँ प्ले ग्राउंड के अंदर, और उसमें थप्पड़ वप्पड़ चल गए थे, क्या ये सही है? ये चीज़ गलत है, थप्पड़ पड़ना। किस वजह से चले थे भाई वो? मैं बताऊँ हुआ क्या था सीन? हाँ पूरा सीन बताओ। ये नीचे लड़ रहे थे और मैंने कहा बजर वाला टास्क है, मैं तो आया हूँ, मैं चला जाता हूँ पोटी करने, मैं पोटी करने चला गया और ये नीचे लड़ रहे, मेरे को आवाज़ें तो आ रही है, अब मैं करूँ क्या, मैं बॉडी कर रहा हूँ। फिर मैं आया नीचे, इतनी देर में आया, इन्होंने बोला चाटा पड़ गया मैंने कहा मेरे रहते हुए लड़ाई रह गई यार, मैं देख ना पाया, मैं देख ना पाया। फिर उन्होंने दोबारा रिवाइंड करके दिखाया भी है सबको। तो अब सीन ये हुआ था कि हिमांशु चढ़ रहा था ऊपर, तो अब हिमांशु क्या कर रहा था, आदि एक वीक कंटेस्टेंट था, ठीक है, आदि, हाँ मतलब एज अ उसको माइंड से खेल के उन्होंने डे वन से ड्रैग कर रहे थे, डे वन से ड्रैग कर रहे थे, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है, तुम एक को पकड़ के ड्रैग कर रहे हो, वो शो की बात है सारी। तो वो ड्रैग कर रहे थे। अब क्या हुआ भाई, आपा तो खो ही जाता है बंदा, अब वो ऊपर चढ़ने को वो हो रहा है, अब वो जान के उसकी बारी में ही गया, उसको जाके ऐसे धक्का दे रहा है कि मैं नहीं जान दूंगा। फिर आदि ने धक्का वक्का दे दिया होगा, है, फिर हिमांशु गिरते गिरते बचा वहाँ से सीढ़ी से। तो अब ये आया नीचे, हिमांशु आया और उसने बोला तू नीचे आई हो, ये वो होगा। फिर आदि नीचे आया, आदि को बोला सॉरी बोल, उसने बोला भाई मैं नहीं बोल रहा। आदि मुड़ गया, उसने पीछे से चाटा दे दिया खींच के। हाँ, अब इतना चाटा है, मैंने देखा है, मैंने कहा ऐसे लौंडिया जैसे मार रहा है चाटा, ये तो चाटा भी नहीं मारना, हल्का था चाटा है। ऐसे मार मैंने वीडियो में देखा, फिर चाटा पड़ गया। मैंने कहा भाई ये तो गलत सीन हो गया। फिर अब हम मार भी नहीं सकते थे क्योंकि वो सीन होता है कि आप मार नहीं सकते, अलाउड नहीं है। अगर मार देते तो मतलब क्या होता है, पेनल्टी लगती है? हाँ, फाइन वगैरह जो कितना होता है भाई? कुछ होते हैं भाई बताओ ना, मतलब एक आध किला बेचना पड़ जाएगा, शो का प्राइस जो भी होगा तो बड़ा होता है, उतना ही होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा होता है वो बता नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मतलब वो वैसे रखनी पड़ती है, हाँ, कॉन्फिडेंशियल। हाँ ठीक है, अगर जैसे किसी को मार दिया घुसा तो एक आध किला बिक जाएगा। हाँ, मतलब किला कहाँ बिकेगा 4-5 लाख रुपए में तो फिर ऐसे चाटा पड़ गया। फिर मैंने बोला, अब आदि को भी बोल रहे थे, अब आदि ने कुछ करा नहीं, वो अब उसकी गलती हो गई वहाँ पे। फिर पूरा केओस क्रिएट हो गया था कि भाई इन दोनों को बाहर निकालना है, क्योंकि गलत है, कोई लड़ना अलाउड नहीं है और सब लड़कियों के लिए भी सेफ नहीं है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे सब सॉर्ट हो गया था और उनको पनिशमेंट मिल गई थी। भाई जैसे प्ले ग्राउंड में और बिग बॉस में क्या होता है, बिग बॉस में तो जगह जगह फिक्स कैमरे होते हैं, हाँ, प्ले ग्राउंड में क्या था ऐसा कि फिक्स कैमरे थे या फिर अलग अलग तरीके से रखे जाते थे? वहाँ पे 45 कैमरे थे और सारे के सारे फिक्स थे, और दीवारों पे लगे हुए थे। हाँ, पूरे बिग बॉस वाले कैमरे थे। जो अभी आपने बोला कि एक भैया वो ट्राइपॉड लेके पीछे से जा रहे थे, वो डे वन की गलती थी ना, क्योंकि हम ऐसे टाइम लड़ रहे थे कि वो दरवाज़ा भी खुला होता, मतलब ऑब्वियस ही बात है, टीम जो आती है वो उसमें से आ रही थी, जा रही थी, ठीक है, और वो चले गए, तो हमारी भी गलती हो गई। हम उस टाइम हमारी कौन वो चल रही थी, बातचीत चल रही। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, काम तो होता ही है सेट के अंदर, अब सेट है तो। जैसे आप एक अच्छे एक्टर भी हो जी, है ना, काफ़ी वीडियो करी हैं, रियलिटी शो भी कर लिया, तो अब आगे का क्या प्लान है? आगे करनी है शादी, दहेज लेना अरे नहीं यार, फॉर्च्यूनर है अरे भैया अभी आगे तो, अभी क्या एक ही तो शो कर, फॉर्च्यूनर के चक्कर में भीतर मत चले जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। अभी आगे मतलब अभी अपने चैनल के नंबर बढ़ाने हैं, फिर बिग बॉस है, मैंने पूरा सेट कर रखा है, आप मानोगे नहीं अनूप भैया। कैसे बताओ? अभी ये प्लेग्राउंड करके आया, फिर रोडीज, फिर स्प्लिट्सविला, ओए होए स्प्लिट्सविला जाऊंगा, वहाँ से सनी लियोनी पटाऊंगा, नोरा फतेही आएगी वहाँ पे, फिर बिग बॉस जाऊंगा, ठीक है, बिग बॉस करने के बाद नोरा फतेही से शादी करूंगा। ये पूरा सेट है मेरा, मतलब पहले से ही फिक्स है भाई, पूरा फिक्स है। तो शादी में बुलाओगे भाई हमें? अरे आपको बुलाएंगे, आपकी फॉर्च्यूनर से ही तो जाएंगे भाई अब मतलब लाइफ का यही है कि आगे मतलब रियलिटी शो करना है और वीडियो वगैरह करनी है, मेन वीडियो करनी है। बॉलीवुड का कोई विचार है? ओ क्यों नहीं है, मूवी मिलेगी, मूवी मेरी पसंद की होगी, किसिंग सीन मेरे पसंद की होगी ठीक है, 4 किसिंग सीन मैंडेटरी। ठीक है भाई, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ, जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में बताओ ना भाई कुछ। गर्लफ्रेंड, आपको मेरी शक्ल देख के क्या लगता है मेरी गर्लफ्रेंड होगी? भाई 2-3 होंगी सच। ओ भाई 2-3 होंगी भाई। मैं नहीं यार, मैं गर्लफ्रेंड वगैरह से दूर रहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़्यादा करियर पे ध्यान देने वाला बंदा हूँ, ठीक है। ये सब होती है टाइम वेस्ट चीज़ें, कि तुम बात करो, ये करो, ठीक है, तुम बंदी बना ली है, उससे बात करो, तूने खाना खा लिया, ये है सीन कर रही है, क्या कर रही है,
विच इज़ नॉट गुड। मेरा ये मानना है कि बंदी बनानी तब सही है कि जब तुम्हारा वो सपोर्ट करे या तुम्हारे काम में वो हेल्प करे, और बंदी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग तक साथ दे। अब आजकल में ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली बात, आसानी से नहीं मिलती। अब वही है कि मिलो, सीन हुआ, बात हुई, अच्छा नहीं पसंद आया, ओके भाई, तो इसमें टाइम वेस्ट हो गया दोनों का, टाइम वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ नहीं पसंद। तो ये चीज़ अभी इस सब बंदीबाजी में दिक्कत, मैं पढ़ा ही नहीं भाई, करियर को लेके ध्यान है। जब लड़का पैसा कमा लेता है, जब जेब में हो आंधी तो छोरी आंधी, बस ये सीन है अपना। अच्छा, जब जेब में हो गांधी तो छोरी मारे प्यार में आंधी है। आंधिया। तो भाई पैसा कमाओ, मौज काटो, टोटल बात ये है, पैसा कमाओ, मौज काटो, मौज काटो, मौज काटो। तो भाई अभी चलने का टाइम आ गया, चलते चलते भाई कुंदरा भाई एक प्यारा सा मैसेज दे दो हमारी यूट्यूब फैमिली को। भाई यूट्यूब फैमिली को मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि भाई मेहनत करते रहो, और जो सोच रहे हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचोगे, ठीक है। और अनूप भैया बहुत प्यारा बंदे हैं और बहुत अमीर हैं, ठीक है। तो वो इनके चैनल को सपोर्ट करो और बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा दो इनके, ठीक है। कल को अनूप भैया पूरा बढ़िया सा सेटअप हो रहा हो, करोड़ों अरबों रुपए का, ठीक है। अब दुबई में सीधा पॉडकास्ट करेंगे, दुबई में पॉडकास्ट करेंगे। भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि लाइफ में मेहनत करते रहो, पीछे मुड़ के तो देखना है ना। जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना भाई, अक्सर वो हार जाते हैं। अपने जो लक्ष्य है, टारगेट है, उस पर आगे नजर रखो और चलते रहो, मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। कुंदरा भाई अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। वैलेंस कुंदरा, ओनली वैलेंस कुंदरा, जाके देख लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। जल्दी ठीक है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा भाई की आईडी, और मेरी है @फरीदाबाद रोकर्स। दोनों भाइयों को कर लेना फॉलो। इसी के साथ चलते हैं। राम राम जी। राम राम जी।